प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, एक बार फिर से एक वीडियो के द्वारा आपके सामने आया हूं और एक अद्भुत वीडियो है ये। आजकल जो ये युद्ध चल रहा है और इससे पहले भी जो युद्ध हुए हैं उससे संबंधित इस वीडियो में हम व्याख्या करने के लिए खड़े हुए हैं। जी, जैसे कि मेरे पीछे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और स्क्रीन पे आपको यहाँ कुछ चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे भाई ब्रैनम का चेहरा, उसके नीचे जो है लार्किन जी का चेहरा, ऊपर भविष्यवक्ता नास्त्रदेमुस का चेहरा और उसके अन्य लोग स्कोफील्ड। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने इन अंतिम समय के लिए भविष्यवाणियों को किया। बाइबल के हिसाब से बहुत से लोगों ने प्रकाशित वाक्य को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी और बाइबल में से उन बातों को लिया ताकि दुनिया के सामने बता सके। अब मैं यहां पे इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल यह है कि मैं ये दिखा सकूं कि बाइबल के अंदर जो भविष्यवाणियां दी गई थी आज उनके पूरा होने का समय आ गया है। इसलिए मैंने इसको एक शीर्षक दिया है, श्रीमानों क्या ये बाइबल की भविष्यवाणियों के पूरा होने का समय है? क्या ये रैप्चर में जाने का समय है? क्या ये तृतीय विश्व युद्ध के शुरू होने का समय है? क्या ये हर्मगेद्दोन में जाने का समय है? आखिर क्या चल रहा है इस समय? जबरदस्त तरीके से लड़ाइयां चल रही हैं। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, जहां पर बाइबल इस वाली बातों कहती है कि पृथ्वी पर 3 हाय का होना जरूरी है। पहली हाय, दूसरी हाय और तीसरी हाय। जी हां भाइयों, हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत को हम देखते हैं। देखिए जहां यह लिखा है, और जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच एक उकाब को उड़ते हुए ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंका जाना अभी बाकी है, पृथ्वी पर रहने वालों हाय हाय हाय। हमने यहां 3 हाय के बारे में सुना, हाय हाय हाय। 3 स्वर्गदूत जो अपनी तुरही को फूंकेंगे। पहली तुरही में हाय, दूसरी तुरही में हाय, तीसरी तुरही में हाय। बाइबल के हिसाब से 5वीं, 6ठी और 7वीं तुरही में यह हाय लिखी है। इससे पहले कि हम इन तुरहियों के विषय में बात करें, इन हायों के विषय में बात करें, हम यह जानना चाहेंगे कि इसकी व्याख्या किस किस ने की और किस किस आधार पर की और उनमें कितनी सत्यता पाई जाती है। जी हां, जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहली तुरही, दूसरी तुरही, तीसरी तुरही, चौथी तुरही, उसके बाद 5वीं, 6ठी और 7वीं तुरही आती है। 5वीं, 6ठी और 7वीं तुरही, 5वीं, 6ठी और 7वीं तुरही के अंदर वहां 3 युद्धों का होना सुनिश्चित है। लेकिन इसके बारे में अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग व्याख्यान दिए हैं, क्योंकि बाइबल बताती है इस वाली बात को कि जब यूहन्ना ऊपर उठाया गया, उसने इन दर्शनों को देखा, तब यूहन्ना देखता है कि एक सिंहासन है और यूहन्ना एक उकाब को उड़ते हुए देखता है और बोलते हुए सुनता है। अब उकाब कोई बोलने वाला प्राणी नहीं होता है कि मानवीय भाषा में बोले, अर्थात इस उकाब का एक अर्थ होना चाहिए कि ये उकाब क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब उकाब की भाषा को केवल उकाब ही जान सकता है। लेकिन इससे पहले हम 2 उकाबों के विषय में बात करें, एक यूहन्ना उकाब के विषय में जो उसको सुन रहा है और एक उस उकाब के विषय में जो ये कह रहा है पृथ्वी पर रहने वालों पर हाय हाय हाय। तो उस उकाब के कहने के पीछे क्या निष्कर्ष है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है और यूहन्ना उस उकाब की बात को कितने आराम से सुन पा रहा है, इसके बारे में। लेकिन हम इससे पहले भी उन लोगों के पास चलते हैं जिन्होंने इसका व्याख्यान करने की कोशिश करी है। सबसे पहले हम चलते हैं, जी हां, नास्त्रदेमुस के पास, जिसे माना जाता है कि वो एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, एक फ्रांसीसी भविष्यवक्ता। उसने भी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को व्याख्यान करने का प्रयास किया अपने तरीके से।
देखते हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे फोटो में देख रहे हैं जी, या फोटो में देख रहे हैं, यह फ्रांसीसी दार्शनिक पेशे से एक डॉक्टर था और भविष्यवाणियां भी करता था। इसने भी दुनिया के अंत तक की भविष्यवाणियों को किया है, लेकिन इसकी भविष्यवाणी करने का तरीका अलग था। परंतु इसने भी जो अध्ययन किया, इसका मूल बेस बाइबल था। जी हां, तो नास्त्रादेमुस एक टब में पानी भरकर उसमें आने वाले भविष्य को देखा करता था, ऐसा माना जाता है। और नास्त्रादेमुस वास्तव में इसका जो पूरा नाम था वो था मिशेल द नास्त्रादेमुस। नास्त्रादेमुस का जन्म 1503 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था और उनकी मृत्यु 1566 ईस्वी में हुई थी। जी हां, नास्त्रादेमुस ने बाइबल का अध्ययन किया, लेकिन इनका भविष्यवाणी करने का जो अंदाज था वो बाइबल के हिसाब से नहीं था। इनका भविष्यवाणी करने का अंदाज एक कविताओं की तरह हुआ करता था। अभी हमारा विषय यह नहीं है कि हम नास्त्रादेमुस क्या कह रहे हैं, लेकिन हमारा विषय यह है कि इस अंत के समय पे किन किन भविष्यवक्ताओं और इतिहासकारों ने क्या क्या भविष्यवाणी की, जो हमें अंत के दृश्यों को दिखाता है। जी, आगे बढ़ते हैं। नास्त्रादेमुस ने सेंचुरी 1 कविता 1 में नास्त्रादेमुस ने प्रकाशित वाक्य का उल्लेख किया। कविता 13 में नास्त्रादेमुस ने दानियल के 70 सप्ताहों का उपयोग किया, जिसमें कि उन्होंने दानियल की पुस्तक का अध्ययन किया। कविता 2 में इन्होंने जो है वो यिर्मयाह की भविष्यवाणियों का उल्लेख किया। कविता 50 में इन्होंने यशायाह की भविष्यवाणियों का उल्लेख किया। कविता 25 में इन्होंने बाइबल में से, नए नियम में से मत्ती की पुस्तक का व्याख्यान किया। कविता 77 में इन्होंने दानियल की पुस्तक को दोबारा से दृश्य बनाए। और उसके बाद कविता 72 में यिर्मयाह के पहिए के अंदर पहिए को इन्होंने प्रचार किया। जी, आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, जी हां, ये नास्त्रादेमुस हैं। ये अपनी भविष्यवाणियों को कविताओं के तौर पर लिखा करा करते थे। और जैसा कि मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया कि किस किस कविता में इन्होंने बाइबल के किन किन लेखों का वर्णन किया है। जी, जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वर्णन करते हुए, आगे हम देखते हैं। इसी के आधार पर ये लोगों को बताया करते थे कि बाइबल में आने वाले समय में क्या क्या भविष्यवाणी दी गई है, मगर इनके भविष्यवाणी करने का अंदाज अलग था। आगे बढ़ते हैं। जी, अब जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहां पे ये 3 हायों के विषय में दे रखा है। अब इन 3 हायों के विषय में इस युग का जब भविष्यवक्ता आता है, तब वो इसे पहले विशुद्ध, दूसरे विशुद्ध और तीसरे विशुद्ध के साथ जोड़ता है। लेकिन इससे पहले कि हम इसकी तुलना, जो कि ये हाय है, पहले विशुद्ध, दूसरे विशुद्ध, तीसरे विशुद्ध के साथ करें, हम चलेंगे एक बाइबल के अध्ययनकर्ता स्कोफील्ड के पास। जैसे कि बहुत से आलोचक कहते हैं कि विलियम ब्रैनम ने स्कोफील्ड और लार्किन के संदेशों को चुराया है। इसे मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊंगा कि अगले वीडियो में आपको ये दिखा सकूं कि भाई ब्रैनम ने लार्किन या स्कोफील्ड के संदेशों को चुराया नहीं है, वरन उसमें सुधार किया है और बताया है कि लार्किन इसको कहां कहां पे किस रीति से रखा, स्कोफील्ड इसको कैसे रखते थे। आइए देखते हैं कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहां पे लार्किन है, जिनका जन्म 1850 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1924 में हुई थी। तो लार्किन ने अपनी भविष्यवाणियों को जो करा वो मानवीय मस्तिष्क के आधार पर, मानवीय ज्ञान के आधार पर किया और उनको चार्ट के रूप में बनाया। जबकि दूसरी ओर आप देखते हैं भाई ब्रैनम ने भविष्यवाणियों को दर्शन के अनुसार किया। लेकिन हम इन दोनों को यह नहीं कहते कि लार्किन गलत है, नहीं, वो युग जो था वो उस प्राणी का युग था
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पहला प्राणी सिंह के समान, दूसरा प्राणी बैल के समान, तीसरा प्राणी मनुष्य के समान, लेकिन चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान था। तो उकाब का दृष्टिकोण सबसे जबरदस्त होता है। मानवीय बुद्धि के अनुसार बहुत से यहां पे आए, जॉन वेस्ली आए, मार्टिन लूथर आए, जिन्होंने कि अपने हिसाब से वर्णन किया, और उसी में पेंटिकॉस्टल युग आया। पेंटिकॉस्टल युग ने भी इसे अपने हिसाब से व्याख्यान करने की कोशिश करी। जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पे 4 प्राणी आपको दिखाए जाएंगे। जी, कैसा प्राणी? सिंह के समान प्राणी, उकाब के समान प्राणी, बैल के समान प्राणी और मनुष्य के समान प्राणी। सबका अपना अपना युग था। और जैसे कि बाइबल कहती है, बहुत से लोग खोजबीन करेंगे, ढूंढ ढांड करेंगे, किस बुद्धि पे? मानवीय बुद्धि के आधार पे। और उन्होंने ढूंढ के निकाला। उन्होंने दैनिक सत्ताओं का प्रचार किया। जी हां, तो मेरे भाई बहनों, जब उकाब का युग आता है, तो उकाब का युग हमें बताता है कि उकाब की आवाज क्या होती है। जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, नूह एक उकाब था। अभी हमने जो पढ़ा इस वाली बात को, कि उनके तुरही फूंकने के कारण, जी, लोगों को लगता है ये कारण कोई भी हो सकता, कि ये कारण क्या है। लोग इन कारणों को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये युद्ध क्यों हो रहे हैं। लेकिन ये हमारे इस वीडियो का पहला भाग है, जिसमें मैं केवल आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूं। आगे हम इन वीडियो को और भाग लेकर के आएंगे, जिसमें हम ये जानेंगे इस युद्ध का वास्तविक कारण क्या है और ये कैसे रुकेगा। जी हां, लेकिन इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि उकाब की वाणी क्या होती है। उकाब जो शब्द देता है, उकाब जो तुरही फूंकता है, उसमें कुछ शब्द होते हैं, और शब्द जो होते हैं वो किसी चीज का निर्माण कर देते हैं। क्योंकि उस दूत ने ये बोला, जो उकाब प्रकाशित वाक्य 8 में उड़ रहा है, वो ये कह रहा है कि उन तुरही के शब्दों के कारण विपत्ति आ रही है। जी, थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं। मेरे पीछे से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां नूह खड़ा है। नूह एक तुरही को फूंक रहा है। नूह ने 120 साल तक तुरही को फूंका। उस समय तक कोई पानी नहीं था, लेकिन नूह की तुरही के पीछे एक आवाज थी कि पृथ्वी पर जल बरसने जा रहा है, अपने आप को किश्ती में आ जाओ, सुरक्षित कर लो। लेकिन नूह की तुरही के शब्दों ने, नबी बताता है, उसने बरसात की सृष्टि कर दी। मूसा फिरौन के सामने तुरही को फूंक रहा है। तुरही का फूंका जाना विपत्तियों का आना है। और जब ये तुरही फूंकी जाती है, तो वो तुरही विपत्तियों की सृष्टि कर देती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मूसा चिता रहा है किसको? फिरौन को। यहोशू काले तुरही को फूंक रहे हैं, आजादी के बिगुल को फूंक रहे हैं। अब हम उकाब के युग में खड़े हैं। हमने लार्किन के विचारों को देखा, हमने स्कोफील्ड के विचारों को भी देखा, हमने नास्ट्राडेमस को भी देखा, लेकिन हम उकाब के युग में हैं। इन सब की व्याख्या विस्तृत रूप से हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन मैं यहां कुछ दिखाना चाहता हूं। आइए देखिए, आप देख सकते हैं नास्ट्राडेमस ने इसे अपने तरीके से बताया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लार्किन ने इसे अपने तरीके से बताया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्कोफील्ड ने इसे अपने तरीके से बताया। उसके बाद एक और युग आता है, जो कि युग होता है उकाब का युग। जी, आप मेरे पीछे उस उकाब को देख सकते हैं। यह उकाब है। बाइबल भविष्यता को उकाब कहती है। और जब यह उकाब दृश्य पे आता है, तो यह क्या बताने की कोशिश करता है? जी, देखते हैं। जब यह उकाब दृश्य पे आता है, तब यह बताता है कि पहला विश्व युद्ध, जिसकी शुरुआत हुई 1914 में, जो आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, और 1918 में यह विश्व युद्ध रोका गया। इसे किसी मनुष्य ने नहीं रोका, बल्कि इस युद्ध को एक आवाज ने रोका। मेरे पीछे आप कुछ कटिंग्स देखेंगे। मैं आपको कुछ कटिंग्स दिखाना चाहता हूं अखबार की। पहला विश्व युद्ध 11 तारीख को 11वें महीने में 11वीं घड़ी में रोका गया। एक आवाज को सुना गया। अखबारों की कटिंगों को आप देख सकते हैं। ये मेरे पीछे अखबार की कटिंग लगी है उस समय की, जब पहला विश्व युद्ध रोका गया।
और इस युग का उकाब बताता है ये युद्ध रोका गया 11वीं घड़ी के लोगों के लिए, क्योंकि 11वीं घड़ी की दुल्हन अभी आनी थी। हालेलुया। उसके बाद दूसरा विश्व शुरू होता है जो फिर रोका जाता है ताकि इस्राएल अपनी भूमि में लौट के आ सके। इन सबको अपने हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप मेरे इन बातों पर विचार करिए, क्योंकि समय कम होने के कारण हमें इसे ज्यादा विस्तार से हम नहीं बता पाते हैं, परंतु अगले वीडियो में हम इन्हें 2-3 पार्टों में बनाएंगे और तब आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि यह युद्ध क्यों शुरू हुआ, इसका क्या कारण था, कैसे इस्राएल सन 70 एडी में अलग किया गया और 1946 में वापस अपनी भूमि के साथ जोड़ा गया, कैसे इस युद्ध को समाप्त किया जाएगा, कैसे वह पाप का पुरुष आएगा, कैसे नई यरूशलेम की संरचना की जाएगी, कैसे वहां पे नई हैकल का निर्माण किया जाएगा। तब तक आप इसका अध्ययन करिए, इन बातों को देखिए कि जो बातें हमने बताई वो यूं ही हैं या इसमें कुछ गंभीरता है। आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हालेलुया।